कि मैडम इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं ड्राइव पे जाना चाहती हूं, तो नटवर सिंह उनके साथ थे। अफगानिस्तान की जो प्रोटोकॉल अफसर था वो उनके साथ था। और 7-8 मील जब काबुल से दूर निकली तो उनको इतने महान देश के अंदर खंडर नजर आया एक। उस खंडर का नाम पता है क्या है आपको? उसका नाम है बाग-ए-बाबर, यानी बाबर साहब का बाग। मैडम इंदिरा गांधी वहां पहुंचती हैं और वो पूछती हैं तो उनको बताया जाता है कि ये बाबर की मज़ार है। नटवर सिंह ने लिखा, मैडम इंदिरा गांधी सर झुका करके एक लंबे समय तक मौन खड़ी रही। ये घटना मुझे ये बताती है कि ये अकस्मात नहीं गए थे, कुछ लोगों को अपने पूर्वजों से मिलना। अगर इतिहास की भूलों को और कुछ राजनीतिक दलों ने, जिन्होंने सनातन संस्कृति के लिए अपने बच्चों को कश्मीर में शहीद कर दिया, जिन्होंने शीशगंज के साहब जो गुरुद्वारा बना है लाल किले के सामने, वहां अपने सर कटा लिए, उनके दोनों बच्चों ने इस्लाम कबूल करने से मना करने के बाद 26 तारीख को जान दे दी। क्या यह नहीं होता कि 26 दिसंबर को अगर बहादुरी की कोई गाथा है तो बच्चों को 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाना चाहिए। और यह घटना सिर्फ छोटी मोटी घटना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ चीजों को आप इतिहास के पॉइंट से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा कुछ हुआ है। भाई लक्ष्मण दास, भाई माधव दास जिनका नाम था, आप देखिए कि उस कौम ने कैसे कैसे लोग पैदा किए हैं। उन्होंने अमृत चखा और यह प्रण किया, यह कसम खाई कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जिसने मारा है, जब तक उसका सर कलम नहीं कर देंगे हम सिख की औलाद नहीं, हम सनातन की औलाद नहीं। उनका असली नाम लक्ष्मण दास था, लेकिन जब उन्होंने अमृत चखा तो उनका नाम बंदा बहादुर सिंह हो गया। उन्होंने मुगलों को हराया और जिस वजीर खान ने हुक्म दिया था गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा जलने का, उनका धड़ सर से अलग कर दिया। जिस देश के पास ऐसे पराक्रमी लोग हों, ऐसा इतिहास हो, वो 14 नवंबर में कौन सा बहादुर ढूंढ रहे हैं, जिनकी सारी जिंदगी खान बहादुर खां की जूते उठाने में निकल गई, जिनको ट्रांसफर ऑफ पावर से पहले ही, भारत आजाद होने से पहले ही प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिनको 14 वोट में से एक भी वोट नहीं मिला। जिसको मिला उसने कहा अगर गांधी जी ये कहते हैं कि नेहरू की हार मेरी हार है, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने छोड़ दी कुर्सी। उस रहमो करम पे कुर्सी के पे आप बैठे। और कमाल की बात देखिए, ये बात कल भी मैंने कहा जामनगर में, क्योंकि हमारे लोग ना इतिहास पढ़ते हैं और दूसरों का लिखा इतिहास भी नहीं पढ़ते हैं। भारत की पार्लियामेंट में एक जिक्र आता है, जयप्रकाश नारायण का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने जो भी किया वो किसी पार्टी के नहीं थे, एक मूवमेंट चलाया, उनकी मृत्यु हो गई। भारत की पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। यकायक कुछ लोगों को आत्मा जाग गई उनकी, वो खड़े हो गए कि जयप्रकाश नारायण तो भारत के पार्लियामेंट के हिस्से नहीं थे, एमपी नहीं थे, उनको हम कैसे दे सकते हैं। बड़ा टेक्निकल बात कही उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उस वक्त भी अपोजिशन पार्टी में बहुत से बड़े सीनियर लोग थे, बड़े राष्ट्रवादी थे। किसी ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया जो सवाल मैं पिछले 10 दिन से उठा रहा हूं। कुंवर नटवर सिंह का नाम सुनना है आप लोगों ने? देश के विदेश मंत्री रहे, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में रहे हैं, और नेहरू जी और इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट जो होती थी उसके बड़े अभिन्न अंग थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, वो किताब 2-3 साल पहले मैंने खरीद के रख ली थी।
और किताबें जनरली लोग खरीद के रख लेते हैं, जब पता नहीं कब मन होता है पढ़ने का पढ़ते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ ऊपर वाले से तार ऐसा मिला हुआ है कि मुझे सही समय पे सही बात याद आ जाती है। मेरे एक साथी हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री करके आए हैं। इस पूरी मुहिम में सब कुछ छोड़ करके, घर बार, नौकरी, एक युवा ओम नरेश यादव मेरे साथ, आपने देखा होगा, छोटे से कद का लड़का, वो यहां भी है। मैंने उनसे कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये किताब जो 2 साल से मेरी ड्रॉज में रखी थी, इसको मेरा आज ही पढ़ने का मन कर रहा है। और मैंने रास्ते भर वो किताब पढ़ी। जितना मुझे पढ़ना था मेरे मतलब की बात मिल गई। आप सबको पता होगा, इतिहास में लिखा है, और अगर राष्ट्रवादियों को यह कहने में चिंता होती है कि जब वो ये बात कहेंगे तो थोड़ा सा बहुत ठीक बात नहीं है, उनके लिए मैं आसान कर देता हूं। नटवर सिंह की किताब है, उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। ये तो बात उन्होंने सच कही कि सच बोलने के लिए एक जीवन काफी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसी जीवन में कुछ सच बोल दिया है। उनकी किताब पेज नंबर 42 पे एक घटना लिखी हुई है। उसे पढ़ने के बाद मैं घंटों ये सोचता रहा कि क्या हमारे देश में सच में लोग इतने बेगाने हैं। उसके पेज नंबर 42 पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए कोई शब्द मेरा नहीं है, आप हंस सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना ही होगा आपने। क्यों सुना है आपने? सच बताइए कि भारत के गवर्नर जनरल थे बस? नहीं, आप भी जो है, लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी का नाम था एडविना माउंटबेटन। मैं अपनी तरफ से इसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगा रहा हूं, अंग्रेजी का तर्जुमा कर रहा हूं, उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं। एडविना माउंटबेटन फॉल इन लव विद नेहरू जी। इसका हिंदी में अर्थ है कि एडविना जी को, जो माउंटबेटन की पत्नी थी, उन्हें नेहरू जी से इश्क हो गया था। और नेहरू जी इस मामले में बड़े खुले मन के थे, कभी गलत तरीके से, हमेशा पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट करते थे। लेकिन मेरा ये मतलब कतई नहीं है, नेहरू जी की शान में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। विजनरी प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन सवाल मेरा जो है वो सीरियस है।